जय हिंद साथियों। पिछले क्लास में हम लोग सिंधु सभ्यता देख रहे थे जो कि पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। हमने पिछले क्लास में लास्ट में बनवाली तक कंप्लीट किया था। बनवाली से आगे हम लोग कालीबंगा को देखते हैं। कालीबंगा का मतलब होता है काली मिट्टी की चूड़ी। कालीबंगा का क्या मतलब होता है? काली मिट्टी की चूड़ी। यहाँ से अलंकृत ईंट, जोता हुआ खेत, चूड़ी, हल और हवन कुंड मिले हैं। कालीबंगा जो है सो राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में कहाँ पे स्थित है? तो घग्गर नदी, जो कि सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता है, वहाँ स्थित है। और इसकी खुदाई किसने की थी? तो बीके थापर तथा बीबी लाल ने की थी। याद रखेंगे, बीके थापर तथा बीबी लाल। जैसे बीबी लाल, ऐसा लग रहा है कि वाइफ से कनेक्ट हो रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे भी औरतें का ही सामान ज़्यादा मिला था। जैसे चूड़ी हो गया, फिर हवन कुंड हो गया, इस टाइप से, और अलंकृत ईंट मिला था। उसके बाद अगला शहर है धौलावीरा, जो कि गुजरात में स्थित है। याद रखेंगे कि सिंधु सभ्यता में मैक्सिमम जो शहर था वो गुजरात में मिला था। तो उसी शहर में से एक शहर है कि धौलावीरा है, जिसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की थी। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। याद करेंगे कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? तो वो मोहनजोदड़ो था। लेकिन सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो धौलावीरा है। उसके बाद सुरकोटदा है, जो कि ये भी गुजरात में ही स्थित है। यहाँ से कलश समाधान तथा घोड़े की हड्डी मिली है। क्या मिला है? कलश समाधान और घोड़े की हड्डी मिली है। इसी कड़ी में आगे हम लोग अगला स्थल देखेंगे, जो कि लोथल है। ये गुजरात में स्थित था। ये सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल था। ये सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल था और यहाँ से विदेशी व्यापार भी होते थे। यहाँ गोदीवारा मिला है, और जो यहाँ के घर के दरवाजे जो थे ये सड़क की ओर खुलते थे। और यहाँ फारस की मुहर मिली है। कहाँ की मुहर मिली है? फारस की मुहर मिली है, जो कि हमें बताता है कि लोथल से विदेश तक का भी व्यापार होता था। और दूसरा चीज़ क्या है कि यहाँ युगल समाधान मिला है। युगल समाधान, जो कि एक सती प्रथा का प्रतीक है, इस चीज़ को हमें दर्शाता है। तो लोथल क्या है? लोथल सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल था। यहाँ से गोदीवारा मिला है, और यहाँ की मतलब घर की दीवारें जो है, घर का जो दरवाज़ा है वो सड़क की ओर खुलते थे। और यहाँ फारस की मुहर मिली है, जिससे ये पता चलता है कि इसका व्यापार विदेशों तक होता था। बाद रंगपुर है, जो कि ये भी गुजरात में ही स्थित है। यहाँ से धान की भूसी मिली है। रंगपुर से क्या मिली है? धान की भूसी मिली है। एक चीज़ याद रखेंगे कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है। धौलावीरा है, लेकिन वो क्या है कि गुजरात और पाकिस्तान दोनों को मिला के सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। लेकिन अगर भारत में पूछा जाए कि भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो वो है राखीगढ़ी, जो कहाँ है? हरियाणा में है। और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कहाँ है? तो वो है मोहनजोदड़ो। कौन सा है? मोहनजोदड़ो। आइए अब लास्ट में सिंधु सभ्यता की विशेषता के बारे में जानकारी ले लें। सिंधु सभ्यता एक नगरी और शहरी सभ्यता थी, जो कि हमने पूरे क्लासेस में बार बार रिपीट किया है कि नगरी और पहली सभ्यता थी। सबसे पहली नगरी सभ्यता थी, यानी कि शहरी सभ्यता थी। ठीक है। यहाँ की सड़कें जो है एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और कौन सी दिशा में थी? ये पूरब से पश्चिम दिशा में थी, जिसके कारण क्या होता था कि ये इनकी सड़कें हवा के द्वारा स्वतः साफ़ हो जाती थी। मतलब इतना ज़्यादा ये साइंटिफिक तरीके से बनाए गए थे, या फिर इनकी सभ्यता थी कि अभी के समय में ये आंकड़ा लगाना बहुत मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो इनकी सड़कें क्या थी? एक दूसरे को समकोण काटती थी तथा पूर्व पश्चिम दिशा में थी। ये क्यों थी? क्योंकि ये हवा के द्वारा मतलब इनका सड़क स्वतः साफ़ हो जाए, इसलिए ऐसा था। उसके बाद यहाँ की नालियाँ ढकी हुई थी। और सिंधु सभ्यता का मुख्य आधार क्या था? वो कृषि था। मतलब खेती से ही मतलब इनका सारा चीज़ चलता था। तो मुख्य आधार जो है सो कृषि था।
और सिंधु सभ्यता का व्यापार जो है सो विदेशों तक चलता था, जो कि हमने अभी जस्ट लोथल में देखा है कि यहाँ पे फारस की मुहर मिली थी। और इनकी मतलब इनकी जो सभ्यता थी ये मातृसत्तात्मक थी। और सिंधु सभ्यता में जो लिखा हुआ जो भाषा है वो भाव चित्रात्मक था, जो कि हमने शुरू में बताया था कि इनकी भाव चित्रात्मक थी, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता था। और सिंधु सभ्यता का जो मोहर था, जिससे मतलब जिसे एक पैसा की तरह हम कह सकते हैं, तो वो उसमें एक सींग वाले जानवर का चित्र बना हुआ था। और याद रखेंगे कि क्वेश्चन ऐसा आते रहता है कि गाय का चित्र था या फिर गाय की मुहर थी, मतलब इनके मुहरों पे, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब क्या था कि गाय की मुहर नहीं थी, क्या था, एक सींगे जानवर का चित्र था। और इनकी माप तौल का न्यूनतम बाटा कितना था, 16 केजी था। ध्यान से एक बार और देख लेंगे, इनके मुहरों पर सर्वाधिक एक सींग वाले जानवर का चित्र था और इनके मुहरों पर गाय का चित्र नहीं था। ठीक है, थी माप तौल की न्यूनतम बाटा कितना था, 16 केजी था। और सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध तथा तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध तलवार से परिचित नहीं थे। तो इनका विकास के मतलब इनका अंत कैसे हो गया, तो इनका अंत विनाश जो है सो ये माना जा रहा है कि बाढ़ के कारण जो है सो सिंधु सभ्यता का विनाश हो गया। तो इतना ही तक था सिंधु सभ्यता। और बाकी आप लोगों को कैसा लगा, या फिर अगर किसी भी चीज़ को याद करने में प्रॉब्लम हो रहा हो, तो आप प्लीज़ उसको फिर से दोबारा देख लें और दोबारा देखें। और जैसे जैसे हम बोल रहे हैं कोशिश करें कि आप भी वैसे वैसे बोलें, ताकि आपको याद हो जाए जल्दी से। और जितना हमने बताया है, मैक्सिमम चांसेस इतना है कि सिंधु सभ्यता से अगर क्वेश्चन आते हैं तो बस उतना ही से आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। तो आज सिंधु सभ्यता को यहीं पे ख़त्म करते हैं और पूरे क्लासेस सिंधु सभ्यता की ख़त्म हो गई। आगे हम लोग मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक पे, किसी अन्य चैप्टर पे। तब तक के लिए जय हिंद।